गुरुजी शुक्राना गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी गुरु पा का मैसेज है, पर उससे पहले आप सबने शुक्राना करना है, गुरु पा के चरणों पे अपनी हाजिरी देनी है, मंत्र जाप करना है, ना कमेंट में जय गुरुजी जरूर लिखना है। संगत जी आज की जो मैं आपको कथा बता रही हूँ, कहानी बता रही हूँ, आप उसमें देखोगे कि भगवान अपने भगत को कैसे मिलते हैं और वो भगत भगवान पे कितना विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ी बात है संगत जी सबर हमें वो सब कुछ दे जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती, और हम जिसे चाहते हैं ना ज़बरदस्ती हमें वो मिले, उससे कहीं गुना बेहतर हमें सबर दे के जाता है। तो ये चीज़ सुनने से पहले कमेंट में फटाफट शुक्राना कर दे, गुरुपा के चरणों पे अपनी हाजिरी भर दे, मंत्र जाप करने और हर हर महादेव जरूर लिखना और जय गुरु जी भी जरूर लिखना। संगत जी एक भगत होता है, संगत जी वो भगत अकेला होता है, उसकी फैमिली में कोई नहीं होता, ना ही माँ बाप होते हैं, ना ही बीवी बच्चे होते हैं, अकेला होता है, अकेले गांव में रहता है। उसका बस एक काम होता है, वो गांव को चराता है, चरवाहे का काम करता है, जो भी उसको गांव वाले कहते हैं वो सब कुछ कर लेता है। सब उसे कहते हैं ये बड़ा भोला है, ये हर टाइम भोले भक्त की तरह सिर्फ अपने भगवान पर ध्यान देता है, भगवान से शिकायत नहीं करता कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया। अनपढ़ होने के बाद भी वो कभी भगवान को ये नहीं कहता कि सब मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और आप इन्हें कुछ क्यों नहीं कह रहे। जो भी गांव में से उसे कोई भी काम कहता था वो सबका काम कर देता था, चाहे वो गांव को चराना हो, चाहे किसी भी घर में काम करना हो, चाहे भिक्षा मांग के अपना गुजारा करना हो, हर वो चीज़ कर लेता था, क्योंकि उसको सिर्फ अपने भगवान पे भरोसा होता है कि उनके भगवान स्वयं उन्हें दर्शन देंगे। अब संगत जी जब भगवान पे संगत को अपनी भरोसा होता है ना, तो भगवान को भी उस संगत पे बहुत उम्मीदें होती है, वो उनका साथ नहीं छोड़ते। ये हर टाइम भगवान का नाम लेता था, कृष्ण जी को बहुत मानता था, शिव जी को भी मानता था, कृष्ण जी की हर बात वो सुनता था, हर टाइम कृष्ण जी करता रहता था। जहाँ भी कोई भी इसे जरा से कुछ कह देता था तब भी ये कह देता था कि जो मेरे देखेगी कृष्ण जी देखेगी, मैं कुछ नहीं बोल सकता, सबकी सुन लेता था। घर में जैसे भी खाने को मिलता था वो खाने जाता, गाँव को चराने जाता था, गाँव का चारे का व्यवस्था करता था, हर चीज़ वो करता था बड़ी ईमानदारी से, पर कभी शिकायत नहीं करता था। एक बार क्या हुआ, वो चरवाहों को चराने के लिए जंगल जाता है। अब जंगल की साइड से निकल रहा होता है तो ना उसे ना काफ़ी सारे ना एक जगह में ना एक टेंट लगा हुआ दिखता है, टेंट के नीचे काफ़ी सारी संगत बैठी होती है। वहाँ पे कृष्ण जी की ना संगत जी कथा चल रही होती है। अब वो कृष्ण जी की कथा सुनता है, वहाँ पर वो भी बैठ जाता है, उसे सुनता है। वो कहता है मुझे तो घर जाना नहीं है, जब चाहे मैं चले जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। गाँव को वो एक जगह छोड़ आता है, वहाँ पे उनकी व्यवस्था कर देते हैं, चारे की व्यवस्था कर देता है। वो उस टेंट में जाके बैठ जाता है, आंखें बंद करता है। वो फिर जो बातें जो शब्द कथा वहाँ पे बोली जाती है वो उन्हें अपने दिमाग में बिठा के अपने कृष्ण जी को महसूस करने लग जाता है कि मेरे कृष्ण जी कान्हा यहाँ ही है। अब कृष्ण जी की जो बातें सुनता है वो सोचने लग जाता है। अब इसी बीच में बोला जाता है कि कृष्ण को किसी से मिलना है, किसी को भी कृष्ण से मिलना है तो वो मथुरा जाए। अब ये सुन के भैया भक्त हो जाता है, बड़ा खुश कि शायद कृष्ण जी ने मुझे मथुरा बुलाया है। अब मैं जाऊँगा कृष्ण जी के पास, जाऊँगा कृष्ण जी से कहूँगा मुझे ना यहाँ गाँव में नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है। आप मुझे ना कोई भी अपनी सेवा दे दो, मैं आपके यहाँ बैठ जाऊँगा आपका सेवक बन के। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, गाय चराने की कोई जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके इतने कोमल चरण है, मैं आपके चरणों को दबाऊँगा, आपका सेवक बनूँगा। ये कहता है कृष्ण को मन में याद करके कृष्ण जी को ये कहता है। अब वो क्या करता है, वो उठाता है, जैसे कथा अभी संगत जी चल रही होती है, प्रसाद भी नहीं खत्म होता, मेरा होता ख़त्म नहीं होता, वहाँ पर ही सब कुछ चल रहा होता है। वो उठता है और फटाफट ना मथुरा की साइड निकल जाता है। मथुरा वृंदावन जैसे ही आता है वो भैया सबसे पूछते हैं कृष्ण जी कहाँ रहते हैं, सब कहते हैं आगे 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 आगे। वो भोला सा तो होता है, भोले भंडारी जैसा, जैसे शिव जी का एक ये समझ लो, जैसे शिव जी भोले भंडारी है ना, वैसे ही हमारे पृथ्वी लोक में उस टाइम भी संगत जी काफ़ी लोग ऐसे थे जो एकदम शरीफ थे, जिनको कुछ नहीं समझ आता था, सिर्फ इतना समझ आता था कि जो करेंगे हमारे भगवान जी करेंगे, हम जिन्हें भी मानते हैं वो करेंगे। और वो चुपचाप के ना हर किसी से पूछते ना, कहता है एक पहुंच जाता है एक मंदिर के पास पहुंच गया। वहाँ कृष्ण जी होते हैं, गाँव के काफ़ी सारे
प्रतिमा होती है। अब वो पुजारी के पास खड़ा होकर पुजारी से पूछते, अच्छा मुझे ना कृष्ण जी से मिला दो, मैं उनसे ना सेवक का काम लूँगा और ये कहूँगा कि ना अब आपको कहीं जाने की जरूरत है, आप अपने कोमल चरणों को दोष मत दो, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत मत दो, मैं स्वयं सब कुछ कर लूँगा, वो मुझे अपना दास बनाने। अब पुजारी खुश होकर पूछते हैं, भाई अब पुजारी है, पुजारी संगत जी, अब कृष्ण जी के वहाँ पर मथुरा वृंदावन में आपने देखा होगा कि कितनी भीड़ होती है, पुजारी भी कितने मोटे हट्टे कट्टे होते हैं कि भाई संभाल सके संगतों को। पुजारी उससे कहता है, अच्छा तो ये बता तो क्या लेगा, कितने पैसे चाहिए तेरे को यहाँ पे काम करने के लिए। वो हाथ जोड़ के कहता है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे इनका सेवक बना दो, ये जो गाय चराने जाते हैं वो सब कुछ मैं करूँगा, सारे काम मैं करूँगा, गाँव का जितना भी काम है, गाँव को चारा देना, गाँव को घुमाना, सब कुछ मैं करूँगा, आप बस मुझे इनका सेवक बना दो। ये कह के पुजारी जी कहते हैं, चल मैं तेरे रहने की व्यवस्था भी करा देता हूँ, तू ऐसा कर कमरे में जा, कक्ष में जा और वहाँ पर ही तेरे खाने का इंतजाम कर देता हूँ। अब अगला दिन शुरू हो जाता है। अगला दिन वो पुजारी के पास आता है कि आप मुझे बताओ काम क्या है। पुजारी जी कहते हैं, ये गाय हैं, इनको जाके घुमा के आ। वो चले जाते हैं। अब संगत जी पुजारी को तो रहा अपने खाने का, अपना खाना, और जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनके खाने का याद रहता है। उनको याद ही नहीं रहता कि वो बाहर गाँव को चराने गया हुआ है, उसको भूख लग रही होगी, उसके लिए खाना भेज दो। अगले दिन होना था एकादशी का व्रत, और एकादशी में खाना वाना कुछ नहीं बनता, तो वहाँ पे वो पूरे टाइम ना परेशान रहा भूख से, पर क्योंकि गाँव को चलाना था, मेहनत का काम था। अब गाँव को तो उसने खाना खिला दिया था, चारा खिलवा कर वो एक जगह बैठ गया और मन ही मन ना भगवान को याद करने लग गया। कृष्ण, बहुत तेज भूख लग रही है, अब तक तो पुजारी जी ने किसी को भेजा नहीं, मैं कैसे रहूँगा। अब संगत जी यहाँ से देखो, कृष्ण जी ने ये सब सुना। कृष्ण जी ने राधा को कहा, राधा ये मेरा भक्त बहुत भोला है, ये बहुत ज़्यादा शरीफ है, इसको कुछ नहीं मिला, पर इसने आज तक कभी मुझसे शिकायत नहीं की। इसको ना ही मैंने अच्छा घर दिया, परिवार दिया, ना ही इसके पास कोई पत्नी है जो इसके सुख दुख में साथ दे, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये अकेला है और अब यहाँ पर मेरे भरोसे आया है। एक काम करो, तुम इसके लिए ना खाना बनाओ। राधा ने खुशी खुशी 5 मिनट में सारे 56 भोग बना दिए, और कृष्ण जी खुद वहाँ चाहते हैं उसको, आंखें बंद करके सोच ही रहा होता है, सोया ही मतलब सोचते सोचते जैसे नींद से उसकी लग जाती है, उसको आवाज़ देते हैं, चलिए पकड़ खाना। वो उठ जाता है। जैसे ही वो उठता है, वो कृष्ण जी को देख के अचंभव, अब वो जाता है उनके पास कि मैं उनके पैर छूं या खाना लूं। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, कृष्ण जी वहाँ खाना छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं, एकदम गायब हो जाते हैं। बड़ा खुश होते हैं। फिर खाना वाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, गाँव को भी चारा चरा दिया था। अब वो कहता है मेरा तो सब कुछ हो गया, अब मैं पुजारी जी के पास जाता है। पुजारी जी से कहता है, पुजारी जी क्या हुआ, आज आपने नौकर को नहीं भेजा अपने, आज आपने मुझे खाने के लिए किसी को नहीं भेजा। पुजारी जी कहते हैं मैं तो भूल गया। तो उसने बताया कि आप तो भूल गए, लेकिन मेरे भगवान को मैं याद था कि मैं भूखा पैसा हूँ, और वो मेरे को स्वयं खाना देने आए। पुजारी जी की आंखें चमकती रह गई। पुजारी जी कहते सच में? वो कहते क्या, मैं कैसे मानूं। तो वो कपड़ा जो भगवान को चढ़ाया जाता है सुबह मॉर्निंग में, पुजारी जी वो चढ़ाते हैं, वही कपड़े में खाना होता है। अब ये चीज़ देख के भाई वो तो अचंभा, वो उसके पैर पकड़ने लगते हैं कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, और तुम्हारी ड्यूटी गांव को चलाने की नहीं है, अब तुम्हारी ड्यूटी है मंदिर के चौकीदार बनने की, मंदिर की सेवा करने की, चौकीदार करने की, ये देखने की नहीं कि मंदिर में रात को कोई आए ना और कोई बाहर ना जाए। वो कहते ठीक है मैं ये कर लूँगा, आपकी जो हुक्म। वो कन्हैया जी के पास जाता है, कान्हा की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाता है। अब रात हो जाती है। अब देखो संगत जी, मथुरा वृंदावन में सबको पता है कि कन्हैया रात को 4 साढ़े 4 बजे, रात को 3 साढ़े 3 बजे जाते हैं अपनी सखियों के साथ रासलीला करने। उस टाइम सब सोए होते हैं। अब ये बैठा होता है, ये चौकीदारी कर रहा होता है, इसको छम छम की आवाज़ आने लग जाती है। जैसे ही छम छम की आवाज़ देखता है, खोल के देखता है गेट के बाद, तो कन्हैया नीचे उतर रहे हैं। वो कहता है आप कहाँ चले? कन्हैया कहते हैं अच्छा तू सोया नहीं अब तक?
वो कहता है नहीं, मैं कैसे सो सकता हूँ, मैंने तो आपकी रख रखावी करनी है कि कोई आए ना मंदिर के भीतर, कोई जाए ना, मुझे आपकी देखभाल करनी है। कन्हैया कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अब तुझे देखभाल नहीं करनी, अब मेरा जाने का टाइम हो गया, अब मुझे रासलीला करने जानी है, बहुत सारी गोपियाँ मेरा वहाँ वेट कर रही है, मेरा इंतज़ार कर रही है। कन्हैया कहते हैं नहीं, जाना पड़ेगा, मैं अब रुक नहीं सकता। वो दास कहता है नहीं, मैं तो आपको जाने नहीं दूंगा, आपने मुझे इतना अच्छा भोजन खिलाया, अब आपकी देखभाल करनी मेरी जिम्मेदारी है, अगर रास्ते में किसी ने कुछ कर दिया तो, किसी से लड़ाई वड़ाई हो गई फिर क्या करोगे, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, एक शर्त में चलूँगा तो मैं आपके साथ चलूँगा। वो कहते हैं नहीं, वहाँ तेरे को जाने की कोई जरूरत नहीं, वहाँ सिर्फ मेरा काम है। वो कहते हैं कन्हैया कि वहाँ मेरा काम है, मैंने ही सब कुछ करना है। अब ये सोच के भैया दास हो गया परेशान कि अगर इनके साथ कुछ हो गया तो पुजारी मेरे को छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से भी निकाल देंगे, और खाने का इंतजाम होगा नहीं, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। वो कहते हैं नहीं, मैं आपके साथ चलूँगा। कन्हैया राजी हो जाते हैं, कन्हैया उनको उस दास के साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं। अब वो चले गए, जाने के बाद संगत जी वो ये क्या देखते हैं, दास को वो कहते हैं कि मुझे उठाओ, मुझे पैरों में दर्द हो रहा है। अब दास कहते हैं कन्हैया जी अभी तो आप कह रहे थे कि मैं स्वयं जाऊंगा, अब मुझे उठाने की नहीं कह रहे हो, चलो आ जाओ, पीछे आ जाओ, आपने मेरा इतना अच्छा किया है, मुझे दर्शन दिए, इससे बढ़कर क्या है, आ जाओ आप मेरे पीछे आ जाओ। बिठा के वहाँ ले जाता है जहाँ पे रासलीला होती है। अब कन्हैया जी उन्हें कहते हैं यहाँ से आगे तूने कहीं नहीं जाना, ये सब स्वयं मैंने करना है, यहाँ अंदर मेरा काम है, मुझे अपनी गोपियों सखियों के साथ रासलीला करनी है। वो कहते हैं, कन्हैया जी कहते हैं अब तू बाहर चौकीदारी करियो, बाहर का ध्यान रखियो। इतने में वो वहाँ पे ध्यान रखने लगता है, ध्यान रखता है, वो बड़ा प्रसन्न होता है कि भाई मुझे इतना अच्छा काम इनका मिला। थोड़ी देर बैठ के वहाँ चौकीदारी करता है। अब थोड़ी देर में ना भोरे भंडारी भी आ जाते हैं कि हमें भी अंदर जाना है। दास भोरे भंडारी को कहते हैं नहीं, मैं नहीं आपको जाने दूंगा, अभी मेरे स्वामी ने अंदर जाने से मना किया, अंदर कोई नहीं आएगा। भोरे भंडारी कहते हैं नहीं नहीं, अंदर हमें जाना है, हमें जाने दो। दास कहता है नहीं, अगर अभी वो इतने छोटे, अगर उन्होंने सांप देखे, आपने तो सांप वाप सब कुछ पहना हुआ है, सांप देखे तो वो डर जाएंगे। भोले भंडारी जी कहते हैं नहीं, हमारे रास का टाइम है, हमें अंदर जाके सखियों के साथ रासलीला करनी है। वो कहता है ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ। वो अंदर जाते हैं, कन्हैया जी को देखते हैं डांस कर रहे होते हैं, हज़ारों के करीब सखियाँ होती हैं वहाँ, वो डांस अकेले कर रहे होते हैं, कहीं कहीं किधर पैर हिला के, कहीं किधर पैर हिला के। अब फिर कन्हैया जी देख के ना बाहर डांस करते करते उनकी ना मूर्ति निकल जाती है, जो उनकी होती है बांसुरी की मोती लगे होते हैं वो निकल जाते हैं, वो पकड़ के वो अपने जेब में रख लेता है। फिर वो अंदर शिव जी को, फिर वो रासलीला ख़त्म होती है, फिर वो कन्हैया को कहते हैं कि आपके ना दो शिव जी बाहर खड़े हैं। कन्हैया जी गुस्सा हो जाते हैं कि अंदर क्यों नहीं भेजा। वो कहते हैं नहीं, मैं कैसे भेजता हूँ, आपने तो मना किया था अंदर नहीं भेजना, अगर मैं अंदर भेज देता, कल को कुछ होता, अब मेरे पे नाम लगाते, अब मुझे नौकरी से निकाल देते, मैं खाने के लिए कहाँ जाता, आज तो आपने खिला दिया, बाकी दिन मैं खाने के लिए कहाँ जाऊँगा। फिर भोले भंडारी को पास जाते हैं वो दोनों, और भोले भंडारी से गले मिलते हैं। फिर वो उन्हें बताते हैं कन्हैया जी कि ये भोले भंडारी है, शिव जी है जिन्हें तुम याद करते हैं। अच्छा, फिर वो पैर पकड़ते हैं उनके, रोने लगते हैं। दास खुश हो जाता है, दास कहते हैं कि अच्छा आप। भोले भंडारी कहते हैं अरे तुझे कैसा दास मेरा कन्हैया, ये तो बहुत तेज है, ये तो मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहा था, मुझे डरा रहा था। कन्हैया कहते हैं अभी आपसे ऐसे कभी नहीं बात करेगा। कन्हैया उन्हें बताते हैं कि ये शिव जी है, भोले भंडारी है। फिर वो उनके पैर चूमने लगते हैं। फिर वो वापसी चलते हैं, कन्हैया को घर लेके जाते हैं। वहीं मंदिर में जैसे ही कन्हैया को बंद करते हैं, अब वो वहाँ पे कहने लगते हैं 4 बज जाते हैं, घंटे बजने शुरू हो जाते हैं। अभी अंदर जाके कन्हैया सोए होते हैं, इधर से पुजारी आ जाता है, पुजारी आके घंटे बजाने लगता है। अब दास कहता है अभी तो वो सोए हैं, अब क्यों घंटे बजा रहे हो। पुजारी कहते हैं कौन सोया है। कन्हैया जी अभी सोए हैं, अभी वो रात से लीला करके आए हैं, सारी रात डांस करते गए हैं, सारी रात गोपियों के साथ डांस कर रहे थे, पता नहीं इतना डांस कैसे करने थे, थकते नहीं हैं। पुजारी कहता है मैं कैसे मानूं तेरे साथ ये गए थे। कह रहा है ये देखो, वो दिखाते हैं उनकी जो बांसुरी घिरी हुई थी वो उनकी जेब से निकल गई। उसके बाद पुजारी जी पैर पकड़ के रोने लगे, कह रहे हमारी पूरी पीढ़ियों ने आज तक इन्हें डांस करते हुए नहीं देखा, कभी इन्हें रास लीला करते हुए नहीं देखा, लेकिन तेरा विश्वास इतना पक्का था
कि ये स्वयं तेरे को दर्शन देने आए, इन्होंने स्वयं तेरे को ये काम दिया। तूने रास लीला भी देखनी इनकी जो हमारी पूरी पीढ़ियों में किसी ने नहीं देखी, और तू शिव जी से भी मिल चुका जो आज तक कोई मिल नहीं पाया। तू भोला नहीं, तू बहुत अच्छा है कि इन्होंने तुझे चुना है। यह सुन के वो दास बड़ा खुश हुआ। और संगत जी सबसे अच्छी बात तो ये है ना, देखो कितना विश्वास जीता। विश्वास इतना तगड़ा था कि भगवान को स्वयं आना पड़ा। जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास सब कुछ हो गया। तभी कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है। बस ये थोड़ा वेट करना पड़ता है। अगर भगवान अपने भक्त को किसी भी परीक्षा में डालते हैं ना, तो उसका हल भी वो खुद निकालते हैं। इस दास ने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन इन्हें सब कुछ मिला। और कई बार तो ऐसा हो जाता है हम मांगते मांगते थक जाते हैं, पर हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज़ को मिलने में टाइम लगता है। वो क्योंकि ये देखते हैं संगत जी भविष्य, हम अपना भविष्य नहीं देख पाते। हम चाहे जितना भी सोच लें ना कि कल हमने ये करना है, मैं गारंटेड कह सकती हूँ बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो हम कर कहते हैं और हम कर पाते हैं, क्योंकि सब कुछ तय करने वाले ये है। तो फटाफट कमेंट में शुक्राना कर दो। क्या पता अगला नंबर आपका हो, आपकी कोई अरदास पूरी हो रही हो। क्या पता अगले नंबर में गुरुजी स्वयं आपको दर्शन दे दे किसी न किसी रूप में। तो शुक्राना किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि एक आपका शुक्राना है जो आपको इनके साथ जोड़ता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी।